स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे चैनल रामानुजन क्लासेस में। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में देखा था क्यूब के बारे में। अब ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूबॉइड क्या होती है। ठीक है, आपने क्यूबॉइड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, खैर नहीं भी तो कोई बात नहीं। देखिए क्यूबॉइड जो होती है हमारे पास एक 3D ज्योमेट्री होती है जिसकी क्या होती है, कुछ लेंथ होती है, कुछ थिकनेस होती है, कुछ ब्रेथ, ठीक है, और कुछ हाइट होती है। एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्यूबॉइड में क्या बात होती है कि क्यूब से क्या स्पेशल बात है, क्योंकि क्यूब में भी क्या थी, लेंथ थी, ब्रेथ थी, हाइट थी। लेकिन आपने क्यूब में ये ध्यान दिया होगा कि उसमें ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी कि उसकी जितनी लेंथ थी वही ब्रेथ थी, वही हाइट थी। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, देखिए क्यूबॉइड में अगर आपकी ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट है तो ये तीनों बराबर नहीं हो सकती। दो बराबर हो सकती है, तीनों बराबर नहीं हो सकती है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नोट में कि in a cuboid all three lengths are not equal। ठीक है, all three, ठीक है, कम से कम एक डिफर होना चाहिए। ठीक है, एक मतलब आप देख सकते हैं एटलीस्ट वन लेंथ, एटलीस्ट one length should be different। That means कम से कम एक लेंथ डिफरेंट हो जाए। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपका लेंथ बराबर हो जाए ब्रेथ के, लेकिन हाइट बराबर ना हो। ठीक है, या हो सकता है लेंथ आपकी किसके बराबर हो, हाइट के, लेकिन ब्रेथ बराबर ना हो। इसका कहने का ये मतलब क्यों क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर लेंथ बराबर हो गया ब्रेथ और बराबर हो गया हाइट के, तो ये तो क्यूब ही बन जाएगा। तब क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या, तब तो हमें केवल एक ही चीज पढ़ना चाहिए, केवल या तो क्यूब या तो क्यूबॉइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्यूबॉइड क्या होता है कि उसमें तीनों लेंथ जो होती है वो बराबर नहीं हो सकती, दो बराबर हो सकती है। ठीक है, सही। चलिए, तो हमने इसके बारे में समझा। ठीक है, अब देखते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम जानने की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूब में हम लोग अगर बात करें सरफेस एरिया की, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास दो सरफेसेस आते हैं। एक आता है हमारे पास कर्व, कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। सही है, एक आता है कर्व सरफेस एरिया, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ द फोर वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आप जरा सोचने का प्रयास करिए। कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, मतलब मैं नाम देता हूं, मान लीजिए ये सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस F1 बोल दिया, पीछे वाला सरफेस को मैंने F2 बोल दिया, ये लेफ्ट वाले सरफेस को मैंने F3 बोल दिया, और इसके सामने वाले को F4 बोल दिया। यही चार दीवार होंगी। अगर मैं थोड़ा बनाने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, चार वॉल्स ये। ठीक है, एक इधर, एक इसके सामने, और एक फ्रंट में, और एक बैक की तरफ। ये हमारे पास चार फेसेस दिखेंगे। ठीक है, इनके एरिया की बात करते हैं। इन चारों का एरिया क्या होगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया या फिर सरफेस ऑफ या फिर एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। ठीक है, तो क्या होगा आप सोचिए जरा। देखिए, क्योंकि ये सामने वाला जो फिगर है F3 जो है बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब हूबहू एक जैसा है किसके, F4 के, है ना। तो जितना F3 का एरिया होगा वही क्या होगा, F4 का होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ F4 इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ F3। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि जो एरिया हमारे पास ये हमारे पास क्या है, F3 है, ये हमारे पास F4 है, और हमारे पास ये मान लीजिए F2 है, और पीछे वाला ये F1। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो F1 का एरिया होगा वही बिल्कुल सेम क्या होगा, पीछे वाले का भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि
एरिया ऑफ F1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ F2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ F4 होगा क्या, ठीक है। तो आप देखिए जरा, अगर मैं F4 की बात करता हूं तो F4 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा आपको F4 में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसकी ये क्या है, ब्रेथ B है, ठीक है। और ऊपर की तरफ कितना है, H है, ये दिखाई दे रहा होगा, सही है ना। इसमें तो लेंथ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ना ये ब्रेथ और ये हाइट, लेंथ तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा बताइए, अगर हम रेक्टेंगल के एरिया जानते हो तो क्या होता है, लेंथ ऑन द ब्रेथ मतलब B इंटू H। तो हम बोल सकते हैं कि F4, हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ F4 इज इक्वल टू B इंटू H, ठीक है। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ F3 क्या होगा। अगर मैं F3 के लिए बात करूं तो F3 किधर है, ये फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाले को अगर बनाकर देखा जाए तो ये क्या दिख रहा है, कुछ ये ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका ये क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ये क्या है, ये हाइट है, ब्रेथ इसमें नहीं है, ठीक है, ये हाइट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ F, ये क्या है 1 बोल दीजिए, तो ये क्या होगा H इंटू L। तो मुझे बताइए अगर मैं यहां पे लिखता हूं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो कि हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, तो ये क्या होगा, वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब देखिए जरा F1 जो है किसके बराबर है, F1 जो है बराबर है F2 के, और F1 की वैल्यू हमने निकाली क्या है, H इंटू L। तो F1 और प्लस F2 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। मतलब चलिए हम पूरा ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा HL प्लस HL। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, हमने F3 निकाला है, F3 क्या है, F4 के ही बराबर है जो कि हमारे पास BH, तो हम लिख देंगे यहाँ पे BH प्लस BH। तो ये क्या दिखेगा, ये हमारे को दिखेगा 2HL प्लस 2BH, सही है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 और H कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस B। तो ये हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला आता है एक, ठीक है, बन के कर्व सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ द 4 वॉल, ठीक है, जो कि होता है 2H इंटू L प्लस B, ठीक है। बहुत आसान सा फॉर्मूला, रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल इसको क्या करिए, आराम से समझिए कि आया कैसे है, क्यों हम ये लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल ये कि ना केवल समझ में आएगा और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, सही है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए कि टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेसेस है, 6 फेसेस का एरिया जोड़ दो तो टोटल मिल जाएगा। हमारे पास 4 का तो हमने निकाल लिया, हमारे पास 2 और सरफेसेस है, देखिए कौन कौन से। ये हमारे पास ऊपर वाला है F5 और ये नीचे वाला है F6। अगर इनका भी एरिया मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। अब क्योंकि आप देखिए जो जितना एरिया क्या होगा F6 का होगा वही F5 का होगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये बस नीचे और ये ऊपर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ F5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ F6, ठीक है। अब देखिए ये होगा क्या, आप जरा इसको बना के देखिए तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो देखिए ये मेरे को क्या दिखा, ये दिखा लेंथ और ये क्या दिखा, ब्रेथ। एक ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा, उसका एरिया क्या होगा L इंटू बी, सिंपल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, और यहां तक एरिया हमारे पास क्या है F4 तक का एरिया। यहां तक एरिया हमारे पास ये लिख सकता हूं मैं 2LH प्लस 2BH, ठीक है, यहां तक के लिए। अब देखिए F5 का एरिया कितना है LB और वही F6 का ही है, तो मतलब F5 प्लस F6 क्या होगा 2LB, तो हम लिख सकते हैं 2LB, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या दिख रहा है आपको ये दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस
HL, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। कितना आसान है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, सही है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम देखते हैं इसका, मिटा लेता हूँ मैं, आई होप अपने लाइन लिख लिया होगा। देखिए इसके वॉल्यूम का भी फंडा जो है, ठीक है, वॉल्यूम भी बोलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी फंडा बिल्कुल किसके जैसा है, क्यूब के जैसा। देखिए क्यूब में भी क्या होता था, हमने एक एलबी लेंथ का एक रेक्टेंगल ले लिया, मान लीजिए एक पतली शीट ले ली, ये हो गया एल, ये हो गया बी, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके ऊपर ही क्या करते गए, इस एलबी के ऊपर ही ऐसी ही, ठीक है, ऐसे ही एक रेक्टेंगल शीट काट काट के रखते गए, तो लेयर वाइज क्या होगा, ये उठता जाएगा। और हमने इस पे लेयर काट काट कर कब तक रखता गया, हम लोग इस पे लेयर ऐसे ही रखते गए, कब तक, जब तक उसकी थिकनेस जो है बढ़कर कहां तक नहीं हो गई, उसकी एच तक नहीं हो गई, हाइट एच तक। हमने क्या किया, उसकी थिकनेस ऐसे लेयर रखकर रखते गए। आपने एक कभी ये किया भी होगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन आपने पेज देखा होगा, पेज के ऊपर जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रखते हैं, तीसरा, तो उसकी मोटाई बढ़ने लगती है। तो वो मोटाई हमने कहां तक बढ़ा दिया, हाइट एच तक, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इस हाइट एच तक बढ़ाने में हमारे को इसके अंदर कितना जो है वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम या कितना मटेरियल लगा होगा, ठीक है, कुल कितना मैटर इसके अंदर होगा, तो वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो आप बताइए क्या हो सकता है। तो ये कितना सिंपल सी बात है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से हमको क्या मिल जाएगा, ये बेस का एरिया मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से बेस का एरिया मिल गया। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बिल्कुल रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल उसको ओवरलैप कर रहा है, कहीं से कोई क्या है, कहीं से कहीं अनलैप नहीं हो रहा, मतलब पूरा का पूरा ओवरलैप है, ठीक है। और हमने कहां तक इसको ले गया, हाइट एच तक, तो लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट कहां तक गई, एच तक, ठीक है। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया बेस का एरिया। और हमने इसको कहां तक उठाकर ले गए, हम इसको उठाकर ले गए एच तक, ठीक है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास ये आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ये आता है, सही है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।